हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने जिला अध्यक्षों की सूची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को सौंप दी है। ये सूची सौंपकर बाबरिया ने अपने सिर से बड़ा बोझ टाल दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबरिया ने कहा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है और 34 जिलाध्यक्षों की सूची पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। अब हाईकमान को फैसला करना है कि सूची को कब जारी करना है, कैसे जारी करना है, कितनी काट छाट करनी है, कितना फाइनल करना है, कैसे फाइनल करना है और कब इसे हरी झंडी देनी है। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा का प्रभारी बनना एक बड़ा कठिन सफर साबित हुआ है, एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है। दीपक बाबरिया ने हरियाणा का प्रभारी बनने के टाइम ये दावा किया था कि वो मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी संगठन की कायाकल्प कर देंगे और 9 साल से लटके हुए संगठन की घोषणा की पहली सूची 15 सितंबर से पहले जारी कर देंगे। दीपक बाबरिया को शायद यह एहसास था कि मध्य प्रदेश की तरह उनका रुतबा, उनका काम का तरीका और उनकी वर्किंग सारी इफेक्टिव रहेगी। वो हरियाणा में कांग्रेस के तमाम विरोधों को, तमाम आपस की गलतफहमियों को, तमाम टकरावों को दूर करते हुए कांग्रेस का संगठन बनाने में सफल रहेंगे। लेकिन दीपक बाबरिया हरियाणा का मिजाज और मर्ज दोनों ही समझने में नाकाम रहे। यही वजह है कि दीपक बाबरिया जिस आसानी के साथ हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे और वर्किंग कर रहे थे, वो सारे के सारी धरी रह गई और हरियाणा कांग्रेस में नए सिरे से नए बवाल पैदा हो गए। हरियाणा कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हाय हुई, नेताओं के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी हुई और कांग्रेस के खिलाफ लड़ती हुई नजर आई। अब दीपक बाबरिया को समझ में आ गया है कि हरियाणा कांग्रेस की मर्ज को दूर करना उनके बस की बात नहीं है और ये हकीकत है कि दीपक बाबरिया हरियाणा की पहली परीक्षा में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। लेकिन दीपक बाबरिया के हौसले अभी बुलंद हैं। उन्हें लगता है कि वो हरियाणा कांग्रेस के हालात को ठीक करने का काम जरूर करेंगे। हो सकता है वो अपने मिशन में पूरे भी हो जाएं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो पहली परीक्षा में वो फेल हो गए हैं। जो 15 सितंबर उन्होंने तय की थी उसको जाए हुए लगभग 25 दिन हो चुके हैं और अगले 3 महीनों तक हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची जारी होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब पार्टी का हाईकमान पूरी तरह से इन 5 ही स्टेटों के चुनाव में बिजी हो जाएगा, जिसके चलते हरियाणा के संगठन का मामला लटक जाएगा और हरियाणा के संगठन को लेकर कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला अभी नहीं करेगा। लेकिन दीपक बाबरिया को अब इस बात की चिंता नहीं है कि संगठन कब जारी होगा। उन्होंने अपना फर्ज पूरा अदा कर दिया है और उन्होंने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी है। दीपक बाबरिया ने इस मामले में सारी सूची जारी करके, सारी सूची तैयार करके हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी है और ये कह दिया है कि अब हाईकमान को तय करना है कि हरियाणा में संगठन कब बनाना है, जिला अध्यक्षों की पहली सूची कब जारी करनी है। यानी दीपक बाबरिया ने अपना होमवर्क पूरा करते हुए 34 जिलाध्यक्षों की सूची हाईकमान को सौंप दी है। अब हाईकमान को देखना है कि इस सूची में से भूपेंद्र हुड्डा खेमे के कितने नेता हैं, इस सूची में कुमारी सैलजा के कितने नेता हैं, इस सूची में रणदीप सुरजेवाला के कितने समर्थकों को जगह मिली है, इस सूची में किरण चौधरी के कितने नेताओं को स्थान मिला है और इस सूची में कैप्टन अजय यादव के लोगों को भी जगह मिली है या नहीं मिली है। सारी सिरदर्दी को एक टोकरे में डालकर, एक सूची में डालकर दीपक बाबरिया ने सूची हाईकमान के हवाले कर दी है। अब हाईकमान की सिरदर्दी है कि इस सूची का वो क्या करता है, क्या इस सूची को मंजूर करता है, क्या इस सूची को नामंजूर करता है, क्या इस सूची में फेरबदल करता है, क्या इस सूची को लेकर हरियाणा के बड़े नेताओं से बैठकर विचार विमर्श किया जाता है। ये सारी बातें अब हाईकमान के पाले में चली गई है। दीपक बाबरिया ने अब ब्लॉक अध्यक्षों की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए सभी जिलों में ऑब्जर्वरों को भेजकर अब नए सिरे से पार्टी नेताओं को खंगालने का काम शुरू कर दिया है। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा का प्रभारी बनना सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर पहले के 5 प्रभारी फेल हो चुके हैं और ऐसे में 6ठे प्रभारी के तौर पर दीपक बाबरिया के लिए यहाँ पर संगठन बनाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और हरियाणा के नेताओं ने भी दीपक बाबरिया को बता दिया है कि उनको हल्के में लेना उनकी नासमझी थी, उनकी गलती थी, क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में आपस में जो गुटबाजी है, आपस में जो मारामारी है और आपस में जो 36 के आंकड़े हैं, उनको आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। यहाँ के हर नेता को अपना हिस्सा चाहिए। यहाँ हर बड़ा नेता सीएम पद का दावेदार है और ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए एकजुट होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती है।
दीपक बाबरिया ने कहा था कि वो हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक मंच पर लाकर पार्टी को एकजुट करेंगे और कर्नाटक की तरह 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता की स्थापना करेंगे। दीपक बाबरिया के लिए अभी तक का 3 महीने का सफर आसान नहीं रहा है, क्योंकि दीपक बाबरिया के लिए जो वर्किंग आसान समझी जा रही थी वो बेहद मुश्किल निकली है और दीपक बाबरिया का इस विरोध की पॉलिटिक्स ने, इस खींचातानी ने तेल निकालने का काम किया है। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा कांग्रेस का मसला सुलझाना आसान नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने राम राम करके उन्होंने जिला अध्यक्षों की सूची तो तैयार कर ली है और इस सूची को अपनी तरफ से फाइनल करके पार्टी हाईकमान को सौंपने का काम कर दिया है। दीपक बाबरिया के लिए अब बड़ी चुनौती खत्म हो गई है। अब हाईकमान को फैसला करना है कि इस सूची के साथ क्या करना है, इस सूची को रद्दी की टोकरी में डालना है या इस सूची को हरी झंडी दिखाने का काम करना है। दीपक बाबरिया अब ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कसरत, अपनी वर्किंग को अमली जामा पहनाते हुए उसे अंजाम तक पहुंचाया है और 34 जिलाध्यक्षों की सूची तैयार करके हाईकमान को सौंप दी है। दीपक बाबरिया के लिए इससे बेहतर और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि दीपक बाबरिया इस मामले में जितना भी हरियाणा के नेताओं के साथ डिस्कस करते उतना ही उनके अंदर तनाव बढ़ता, उतना ही उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगती और उतने ही नए सवाल खड़े होते। दीपक बाबरिया इस मामले में और ज़्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट मिलने के बाद, अपनी खुद की वर्किंग के बाद, अपने खुद के आकलन के बाद और हरियाणा में पार्टी के हालात को देखते हुए अपनी तरफ से बेहतर 34 जिलाध्यक्षों की सूची हाईकमान को सौंप दी है। लेकिन दीपक बाबरिया जी को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो हरियाणा को लाइटली लेने का काम कर गए हैं। वो हरियाणा कांग्रेस के मुद्दों को, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के समीकरणों को समझने में हल्का कर गए, वो इन समीकरणों को समझने में हल्के में ले गए और इन समीकरणों को असल में नहीं समझ पाए, जिसके चलते हरियाणा कांग्रेस का मुद्दा नहीं सुलझ पाया और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में वो एकजुटता स्थापित नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में भी हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा खेमा है तो दूसरी तरफ SR के तिगड़ी भी खड़ी है। अभी तक पहली सूची जारी नहीं होने के चलते दीपक बाबरिया पहली परीक्षा में फेल साबित हुए हैं। ऐसे में उनके लिए अब दूसरी परीक्षा की चुनौती भी सामने आ गई है। लेकिन दीपक बाबरिया ये समझ चुके हैं कि अब उन्होंने विवादों में पड़े बगैर ही संगठन की सूची को तैयार कराना है, नेताओं की फीडबैक लेनी है और अपने सिरे पर, अपने बलबूते पर सूची को तैयार करके हाईकमान को सौंपने का काम करना है। सूची को जारी करना नहीं करना वो हाईकमान का काम रहेगा। उनका काम सभी संगठन के पदों के हिसाब से सूची बनाकर पार्टी हाईकमान को सौंपना ही उनका दायित्व रहेगा और उसी दायित्व को पूरा करते हुए ही दीपक बाबरिया ने जिलाध्यक्षों की सूची हाईकमान को सौंप दी है। अब जहां तक हाईकमान की रिपोर्ट मिल रही है तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव को देखते हुए हाईकमान अब हरियाणा के संगठन को लेकर माथापच्ची नहीं करेगा। ना तो उसके लिए टाइम है, ना उसके लिए हालात है। यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन अब कम से कम 3 महीनों के लिए लटक गया है। ये भी कह सकते हैं कि अब 2023 में हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। यानी नए साल में ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन पाना मुमकिन होगा। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा के प्रभारी के तौर पर पहले 3 महीने काफ़ी चुनौतीपूर्ण गुजरे हैं और उन्हें तमाम तरह के विरोध को झेलना पड़ा है, उन्हें तमाम चुनौतियों से सामना करना पड़ा है और वो अब सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए गंभीर हो गए हैं और इसलिए उन्होंने अपने ऊपर से भारी बोझ को उतारते हुए संगठन की सूची की तैयारी करके उसे फाइनल करके हाईकमान को सौंपने का काम कर दिया है। दीपक बाबरिया तो अब जिलाध्यक्षों की सूची से फ्री हो गए हैं और अब अगली जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान की है, जिसको लेकर दीपक बाबरिया जरा भी चिंतित नहीं है, जरा भी गंभीर नहीं है, क्योंकि उनको पता है इस मामले में वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। अब अगली बारी, अगला फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है, जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। दीपक बाबरिया पहली परीक्षा में पास होने की बजाय फेल हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं परीक्षा में वो पास होते हैं या फेल होते हैं। अगर अगली परीक्षा में वो पास हुए तो हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सत्ता हासिल कराने में, सत्ता का सरताज बनाने में जरूर सफल होंगे। और अगर आगामी परीक्षाओं में वो फेल हो गए तो फिर हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी।
2024 में हरियाणा में कांग्रेस के समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दीपक बाबरिया की रणनीतियों को, दीपक बाबरिया की प्लानिंग को, दीपक बाबरिया की संगठन को लेकर चल रही गहरी कोशिशों को समझने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।